अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और मेरे स्पोर्ट्स चैनल को जो स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के नाम से उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट दें। बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएँ तो मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आज की बात करते हैं हम, एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के बीच में। 13वां वर्ल्ड कप है। देखते हैं कि ये सहरा किसके सर चलता है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन कहना है। लेकिन जो चीज़ें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो वर्ल्ड कप में बहुत ख़राब रही। पाकिस्तान की टीम की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन कंट्रोवर्सीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक दफ़ा फिर जुड़ गए और सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही थी वर्ल्ड कप में। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, इंजमाम हक ने, और उसके बाद जैसे जैसे टीम की वापसी के दिन करीब आते गए, वर्ल्ड कप जारी था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि जो टीम सिलेक्शन के मामलात हैं, जो कोचिंग अपॉइंटमेंट के मामलात हैं, उसमें फ्री हैंड दिया गया है चीफ सेलेक्टर को और कप्तान को। एक तो ये चीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अजीब व गरीब थी। दूसरी चीज़ ये, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे ख़त्म होगा तो फिर जो तब्दीलियों का तरीक़ेकार होगा उस पर अमल किया जाएगा कि किसको कहाँ तब्दील करना है। लेकिन बात ये थी कि चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफ़ा दिया, उसकी जगह पे आपने तौसीफ़ अहमद को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया, अबूरी चीफ सेलेक्टर। उसके साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए वजाहतुल अब्बासी को आपने मुकर्रर किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने इन दोनों को तो मुकर्रर किया, लेकिन उनको कोई असाइनमेंट नहीं दी और असाइनमेंट दे बगैर आपने उनको अपने ओहदों से हटा दिया। इसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। इसका जवाब कौन देगा? और जवाब देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की जो चेयरमैन है चौधरी ज़का अशरफ को या सीईओ को, कि ये मामला कैसे उन्होंने हल किया। मिकी आर्थर को आपने अपॉइंट किया 3 साल के लिए कि वो टीम डायरेक्टर होंगे, और टीम डायरेक्टर के हवाले से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि टीम डायरेक्टर के नीचे पूरा कोचिंग स्टाफ आता है, पूरी पाकिस्तान की टीम आती है, जितने भी फैसले करने होते हैं वो टीम डायरेक्टर ने करने होते हैं। तो आपने मिकी आर्थर को हटा दिया और आपकी अपनी असाइनमेंट 3 माह के लिए कि आप 3 माह तक की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मामला हैं वो चलाएंगे। उसके बाद नई जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने लोगों को अपॉइंट कर सकती है या अपना चेयरमैन ला सकती है या सारी जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो कर सकती है। लेकिन आपने मिकी आर्थर को हटा दिया। कोचिंग स्टाफ में आपने बैटिंग कोच को हटा दिया, फील्डिंग कोच को हटा दिया, बॉलिंग कोच ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। चले सारी चीज़ें टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस में आपका कप्तान सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। उसको आपने ऑफ़र किया कि आप टेस्ट टीम की क़यादत करें, वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दें। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो बाबर आज़म की परफॉर्मेंस तो इस लायक थी कि वो कप्तानी कंटिन्यू करता। टेस्ट मैचेस की हम बात करते हैं तो उसने 18 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 8 जीते, 6 हारे, 4 ड्रॉ किए। यहाँ भी उसको एज हासिल है कि उसने टेस्ट मैचेस ज़्यादा जीते। फिर आते हैं वनडे में, तो 21 वनडे मैचेस में उसने पाकिस्तान की क़यादत की, 13 में उसने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, 7 मैचेस में उसको शिकस्त हुई, 1 मैच ड्रॉ हुआ। तो उसमें भी उसको एज हासिल था कि वनडे में भी उसने हारने से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। T20 की बात करें तो 66 T20 मैचेस में पाकिस्तान की टीम की उसने नुमाइंदगी की, 40 मैचेस में उसने कामयाबी हासिल की, 21 मैचेस में उसको शिकस्त हुई, 4 मैचेस जो है उसका नतीजा नहीं निकला। तो टेस्ट मैचेस में भी वो कामयाब कप्तान थे, वनडे में भी कामयाब थे, T20 में भी कामयाब थे। तो आपने उसको ऑफ़र की कि आप टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ दें। हालाँकि वो वर्ल्ड कप खेल के आया तो आप उसकी वाइट बॉल की क्रिकेट से हटा देते तो बात बनती, लेकिन आपने कहा कि आप टेस्ट टीम की क़यादत करें और वाइट बॉल की क्रिकेट से अलग हो जाएँ। बड़ा बोल्ड फैसला किया कप्तान ने, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से अलग हो गए। जैसे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट से अलग हो गए, एकदम से आपने अनाउंसमेंट कर दी कि वनडे टीम की जो क़यादत है वो इसलिए नहीं कर रहे कि वनडे अभी नेक्स्ट ईयर नवंबर तक नहीं होगा, लेकिन T20 फॉर्मेट के लिए शहनशाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर रहे हैं कि उसने लाहौर कलंदर को पिछले 2 साल से PSL जिताया। तो क्राइटेरिया आपका नेक्स्ट PSL जो जीतेगा वो कप्तान होगा या इसी को बरकरार रखेंगे? एक चीज़ तो इसका जवाब भी चाहिए मुझे। दूसरी बात ये कि टेस्ट टीम की क़यादत आपने शान मसूद को दे दी। शान मसूद की एवरेज परफॉर्मेंस अगर बैटिंग की करें तो 28 की एवरेज है और वो कंटिन्यू टीम के साथ कभी ट्रैवल नहीं किया, कभी उसने टीम के साथ नहीं खेला। और लास्ट टाइम मुझे याद आता है नेशनल स्टेडियम में
नजम सेठी साहब ने उसको वाइस कप्तान मुकर्रर किया था, तो अगले मैच में वो वाइस कप्तान टीम का हिस्सा ही नहीं थे। एक ऐसे टीम के प्लेयर्स को आपने कप्तान मुकर्रर कर दिया है टेस्ट टीम का, वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। डिसीजन समझ से बाहर है। निकी आर्थर की जगह पे आपने मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इसी क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते रहे। आपने उसको किस क्राइटेरिया पे टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया और कहा जा रहा है कि शायद वो हेड कोच भी हो जाए। किस क्राइटेरिया पे? बहुत परफॉर्मेंस दी है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे खेली है, T20 खेली है, ठीक है, एक्सपीरियंस है। अब उसको आपने मुकर्रर कर दिया, वहाब रियाज को आपने चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। क्राइटेरिया क्या था, थोड़ा बताएंगे? किस क्राइटेरिया पे आपने सारी अपॉइंटमेंट की है? इसमें तो ये चीज़ जाहिर है कि ये सब पाकिस्तान खेले हैं, एक्स प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्राइटेरिया पे उनको मुकर्रर किया है? क्राइटेरिया से मुराद ये है कि माजी में हमने देखा है कि जितने भी चेयरमैन होते थे, कोई भी पोस्ट अपॉइंट करते थे तो वो एडवर्टाइजमेंट करते थे, बड़ी खुशी के साथ बताते थे कि भाई हमने ऐड दिया है, जो अप्लाई करेगा ये क्राइटेरिया होगा। अगर कोचिंग के लिए आना है तो उसको लेवल 1 होनी चाहिए, लेवल 2 होनी चाहिए, लेवल 3 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी टीम की कोचिंग का 5 साल 6 साल 3 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काउंटेबल होती थी। चीफ सेलेक्टर ज़िंदगी में कभी उसने अपनी क्लब की टीम चीफ सेलेक्ट नहीं की, वो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करेगा। उसकी क्राइटेरिया क्या है? टीम डायरेक्टर निकी आर्थर पहली असाइनमेंट थी उसकी, उसको आपने हटा के मोहम्मद हफीज़ को मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद हफीज़ की क्या एक्सपेरिमेंट है इस हवाले से, कितनी दफ़ा वो टीम डायरेक्टर रह चुके हैं, या अब आप उसको हेड कोच मुकर्रर करें तो कितनी दफ़ा वो हेड कोच किसी भी टीम का रह चुका है, थोड़ा ये भी बता दें। फिर आप कहते हैं मोहम्मद यूसुफ को आपने अंडर 19 का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। एक एडवर्टाइजमेंट तो देते, कम से कम पता तो चलता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडवर्टाइजमेंट दी है, आप उस पर अप्लाई करें। ये तो आपने अपने सब लोगों को रख दिया जो आपकी गुड बुक में थे। सभी कहते हैं कि ये फ़लाँ का बंदा है, ये फ़लाँ का बंदा है, ये फ़लाँ का कप्तान का फ़लाँ का बंदा है, फ़लाँ का बंदा है। तो ऐसी नौबत लाने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ तो टीम की परफॉर्मेंस, कप्तान को हटा दिया, तो आपने तो ये बुनियाद रख दी आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग की, ग्रुप बंदियों की। फ्यूचर में क्या होगा आपका? आप ऐसी टेस्ट टीम की क़यादत उस बंदे को दे रहे हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ की कंडीशन, एक एक्स प्लेयर जो बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस हो, उसके लिए ये बड़ी साजगार नहीं होती थी। जूनियर प्लेयर को आपने कप्तान मुकर्रर कर आपने टेस्ट टीम में उसके हवाले कर दी। मेरा सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ये है, लेकिन उससे पहले आप स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और मुझे आप पता है आप एग्री करेंगे, मेरा सवाल सिंपल इज़ दैट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने जितने भी लोग रखे हैं, सब क्रिकेट से रिलेटेड हैं, सब ने क्रिकेट खेली है, सबको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, थ्रू प्रॉपर चैनल कौन सा बंदा आया है? ये तो आपने नॉमिनेट कर दिया कि भाई तुम इस पोस्ट पे हो, तुम इस पोस्ट पे हो, तुम इस पोस्ट पे आ जाओ, तुम ये पोस्ट ले लो। क्राइटेरिया कहाँ है? मैं कह रहा हूँ क्राइटेरिया, सिस्टम। अब सिस्टम ये बता रहा है कि 3 माह के बाद इलेक्शन होगी, 3 माह के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने लोग रखेगी। अगर इस टीम मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये घर चले जाएंगे। आना जाना लगा रहेगा जो सालों से हो रहा है। एक सिस्टम में आ जाएं, एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी को फॉलो करें, उस पे सिस्टम में आएँ और मेरिट पे चीज़ों को रखें। जब तक आपके पास मेरिट नहीं होगी, आप कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी बड़ी टीम हो, जब मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं होगी तो आपको रिज़ल्ट क्या देगी? जब मैनेजमेंट कमेटी आपकी मेरिट पे नहीं होगी तो मैनेजमेंट कमेटी क्या डिसीजन लेगी? जब चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच, हेड कोच, बॉलिंग कोच सब मेरिट पे नहीं आएंगे तो वो डिलीवर क्या करेंगे? क्योंकि उनके बिहाइंड द सीन जो लोग हैं, जो उनको यहाँ लेके आए हैं, तो अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम इतना पैसा दे रही है, इतनी दुआएं दे रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, उसके आप दिल तोड़ रहे हैं अपनी मर्ज़ी के फैसले करके। मुझे उम्मीद है कि अब ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। अब आप रीबिल्डिंग प्रोसेस की बातें करेंगे कि भाई अगला इवेंट होना है, आपने ये करना है, ये करना है। पहले से एक चार्ट बना लें कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो मीडिया में बता दें कि इस साल में ये करना है, इस महीने में ये करना है, ये चीफ सेलेक्टर होगा, ये होगा। और उसको इतना टाइम दें, 3 महीने के अंदर आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं सारी मैनेजमेंट से, बताएं मुझे क्या करेंगे। एक को आपने टेस्टिंग का कप्तान बना दिया, एक को आपने T20 का कप्तान बना दिया और कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज़ को लीड करेंगे, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 की लीड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर नए लोग आएंगे,
नया सिस्टम आएगा, अपनों को नवाजने की पॉलिसी चलती रहेगी। खुदा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए सोचें। ये वाहिद स्पोर्ट्स बची है पाकिस्तान में जो पूरी कौम को यूनाइटेड करती है, इसको ना ख़त्म करें। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना लाएं, यहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग ना लाएं। हमने स्क्वैश का भी असर देख लिया, हमने हॉकी का भी देख लिया, फुटबॉल का देख लिया। गेम कौन सी बची है आपके पास? सिर्फ क्रिकेट। वहाँ भी आप ये सारे सिलसिले लगा के रहेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगी? मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं बीइंग पाकिस्तानी मुझे दुख होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा आपको दुख होना चाहिए कि आप उनकी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब एक कप्तान जिसने आपकी ऑफ़र ठुकरा दी कि आपने कहा कि टेस्ट टीम की क़यादत संभालें और वाइट बॉल की क़यादत छोड़ दें, उसने कहा मैंने तीनों फॉर्मेट की क़यादत छोड़ दी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? अब आपने उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो दोस्तों की टीम बना रहा है। अगर दोस्त वाकई उसके उसके स्क्वाड में हैं तो वो दोस्त तो उसका ही साथ देंगे। आने वाले दिनों में तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि अगर उसके ग्रुप में, अगर कोई ग्रुप था टीम में, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे टीम सेलेक्ट हुई थी, तो कितने प्लेयर्स होंगे जो उसके ग्रुप के होंगे, फिर वो किस तरह से दूसरे कप्तान के साथ ताउन करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने की हैं। मैं समझता हूँ कि एज ए एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तजिया निगार मैंने जो चीज़ें महसूस की वही आपको सुनाई हैं, और मुझे उम्मीद है आप इसको एग्री करेंगे और स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाएंगे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।